चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 में क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ए एंड बी कैसी है, ऑर्थोगोनल है। जहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, मतलब ए दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी, हमें क्या दिखाना है कि इनकी प्रोडक्ट मैं अगर करूँ तो क्या होगा, वो भी कैसी आएगी, ऑर्थोगोनल ही आएगी। चलिए दिखाते हैं। ऑर्थोगोनल दिखानी है, प्रोडक्ट को ऑर्थोगोनल कैसे दिखाती हूँ, मेरे को क्या दिखाना है कि ए बी है ना, ए बी कैसी होगी, इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, दैट इज कि जब ए बी कर ले और ए बी का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है जी, क्या दिखाना है, आइडेंटिटी दिखाना है। तो मेरा सबसे पहले काम क्या रहेगा, मैं ए बी की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ए बी की मल्टीप्लाई करती हूँ, ए बी, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये है -√2/2, √2/2 और -√2/2, आगे -√2/2। बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 3/5, 4/5, 4/5 और -3/5। ये मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है, करनी है मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की पहले कॉलम से। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3√2 बाय में 2 की 5 से होगी 10। ठीक है, अब इस वाले किससे होगी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा -4√2 और बाय में क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, तो पूरे के नीचे 10 कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से करूंगी, क्या आ जाएगा, माइनस का 4√2, ये आ जाएगा -4√2 बाय में 10, फिर इस वाले की इस वाले से होगी, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3√2 और बाय में 10 ही चलेगा। देखो क्या सही किया है, इस वाले की जब इस वाले से करी माइनस का 3√2 आ गया, फिर इस वाले की करी इस वाले से माइनस का 4√2 आ गया, बाय में 10 आ जाएगा। सेम इसकी करेंगे माइनस का 4√2, इसकी कर रहे थे, अगेन माइनस का आएगा, क्या माइनस तो ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई करते टाइम भी माइनस नहीं प्लस ही आता है, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले की करूंगी इस वाले से, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा -4√2 बाय में 10। फिर इस वाले की करते हैं, इससे क्या आ जाएगा 4√2 और प्लस का 3√2 बाय में 10। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया माइनस का 7√2 बाय 10 और यहाँ से आ गया माइनस का √2 बाय 10, फिर यहाँ से क्या आएगा माइनस का √2 बाय 10, यहाँ से आ जाएगा 7√2 बाय 10। अभी तो क्या आया है मेरे पास, ये आया है मेरे पास ए बी, तो मैं अभी आगे क्या निकालती हूँ, ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालूँ क्या आ जाएगा, सिंपली इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब आगे क्या करना है मुझे, ए बी की मल्टीप्लाई करूँगी मैं ए बी के ट्रांसपोज से, देखिए क्या आइडेंटिटी आएगी, देखते हैं। ए बी क्या आया है, ए बी आया है मेरे पास -7√2 बाय 10, फिर आया है -√2 बाय 10, फिर -√2 बाय 10 और 7√2 बाय 10 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करूंगी, क्या आएगा, सेम यही आ जाएगा, देखिए यही आ जाता है -7√2 बाय 10, -√2 बाय 10, यहाँ से भी -√2 बाय 10,
क्या आ जाएगा 7√2/10। ठीक है जी। अब से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इस वाले की हो जाएगी इस वाले के साथ। जब 7 की 7 वाले से करेंगे कितना आ जाएगा, 7 की 7 के साथ 49 और √2 की √2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा। तो 49 की किसके साथ होगी, 2 के साथ। 49 की हो जाएगी 2 के साथ। कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। देखिए 49 की 2 के साथ कितनी आ जाएगी, 98 बाय में आ जाएगा 100। ठीक चल रहा है। अब इस वाले की इस वाले से होगी, √2 की √2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 और 100 नीचे सेम 100 चलेगा तो इसी में ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट में 7√2 की √2 से करेंगे कितनी आ जाएगी 14। फिर इस वाले की इससे करेंगे अगेन क्या आ जाएगा 14। अब माइनस का 14 आ जाएगा बाय में 100। ठीक है। सेम इस वाले की करेंगे -√2 की, जब 7√2 से करेंगे 14। फिर क्या आएगा, इसकी करेंगे अगेन माइनस का 14 बाय में 100। फिर देखिए इसकी करेंगे इस वाले से क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 की 7 से करेंगे, फिर √2 से करेंगे अगेन 98 बाय में क्या आ जाएगा 100। तो देखिए क्या आ गया, ये हमारे पास आया 1001 आ गया। मैंने क्या लिया था, यहाँ से मेरे पास क्या आया ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। यहाँ से क्या बोल दूंगी, ए बी कैसी मैट्रिक्स है, इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ए बी कैसी मैट्रिक्स आ गई, ऑर्थोगोनल आ गई। यही तो दिखाना था। देखिए यही तो दिखाना था मुझे कि प्रोडक्ट करूं अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या आती है, ऑर्थोगोनल नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, 4th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है देखते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि एल आर एम आर और एन आर क्या है, आर जहाँ पे 1 2 3 है, डायरेक्शन कोसाइंस है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के, कि लाइन दे रखी है 3, उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो, और उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3, ये सारे क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो मेरे को क्या करना है, रेफर कर रही है जो ऑर्थोगोनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रही है, प्रूफ करना है कि जो ये मैट्रिक्स होगी ना, इनका यूज करके, मतलब जो हमने डायरेक्शन कोसाइन लिए थे उनका यूज करके मैं क्या कर रही हूँ, जो मैट्रिक्स फॉर्म कर रही हूँ वो कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए ये L1, ये कोई लाइन है L1 M1 N1, इसके डायरेक्शन कोसाइन है। कोई दूसरी लाइन है वो परपेंडिकुलर है इसी के, मैं वैसे बता रही हूँ तुम्हें कि L1 लाइन होगी जैसे L2 होगी L3 होगी, इसके क्या है L2 M2 N2 हो गए, इसके क्या है L3 M3 और N3 हो गए। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं सेम की सेम से प्रोडक्ट करती हूँ तब तो मैं डायरेक्शन कोसाइन को ऐड करने पे मेरे पास क्या बनता है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर क्या बनता है, तब तो 1 बनता है। अगर सेम की सेम से मल्टीप्लाई करूंगी और ऐड करूंगी तब मेरे पास 1 बनेगा। और दूसरी क्या कहती है कि अगर अपोजिट अपोजिट ले रही हूँ, सपोज करो यहाँ पे I ले लिया और L J प्लस M I M J N I N J, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। कब बनेगा, वेयर जहाँ पे क्या है I नॉट इक्वल है J के। अगर अपोजिट ले लिए ना वहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर सेम ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे R ही ले लेती हूँ, L R M R N R, R जहाँ पे कहाँ से था 1 2 3 है, जहाँ पे सेम सेम लेंगे तो 1 आएगा, अपोजिट लेंगे तो 0 आ जाएगी। क्लियर है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हमें मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स को मैं ये नाम दे देती हूँ L1 M1 N1 L2 L3 M2 N2 M3 N3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको ऑर्थोगोनल दिखाना है। ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए क्या दिखाऊंगी, आरटीपी में मेरे पास क्या है कि अगर मैं ए
और ए का ट्रांसपोज कर दूं, क्या आ जाए आइडेंटिटी। ये दिखाना है कि जब मैं ए और ए का ट्रांसपोज ले रही हूँ क्या आ रहा है आइडेंटिटी। तो हम सिंपली लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या चल रही है, ए मैट्रिक्स चल रही है मेरे पास L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, ठीक है। इसके साथ करती हूँ मैं ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने पे क्या होगा L1 M1 N1 हो जाएगा, L2 M2 N2 हो जाएगा, ये हो जाएगा L3 M3 N3 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या क्या आएगा। इस वाले की इस वाले से होगी, क्या आ जाएगा, ये आ गया L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, क्या आ गया L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर आ गया। अगले में इस वाले की होगी इस वाले के साथ, क्या आ जाएगा L1 L2 प्लस क्या आएगा M1 M2 आ जाएगा, M1 M2 N1 N2, ठीक है। अगले की हो जाएगी L1 की 3 वाले से L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ठीक है, होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अब 2 वाले की होगी इस वाले से, फर्स्ट वाले से होगी, क्या आ जाएगा L2 L1 प्लस M2 M1 प्लस N2 N1, ठीक है। अब इस वाले की हो जाएगी इस वाले से, क्या आ जाएगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। फिर इसी वाले की इस 3 वाले से, मतलब L1 L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3, ठीक है। अब थर्ड वाले की फर्स्ट वाले से हो जाएगी, क्या आ जाएगा L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1 N3 N1, ठीक है। अब 3 वाले की 2 वाले से क्या आ जाएगा L3 L2 प्लस M3 M2 N3 N2। अब 3 वाले की करेंगे, 3 वाले से क्या आ जाएगा L3 का स्क्वायर M3 का स्क्वायर N3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिंपली ए की ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करी है। अब आगे जो हमें प्रॉपर्टी पता है उसका यूज करेंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अगर आर की वैल्यू मैं 1 2 3 ले रही थी, आर यहाँ पे क्या था 1 2 3, तो मेरे पास क्या हो रहा है, तब आंसर 1 आएगा। मतलब L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बाकी ये 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी। जिसमें अपोजिट आएंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। जिसमें सेम आ रहे हैं उसमें 1 आएगी, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 0 0 1, ठीक है। मैट्रिक्स बन गई मेरी, कैसी बनी आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, मैंने क्या दिखा दिया, ए का ट्रांसपोज कैसा है आइडेंटिटी है। दिस इंप्लाइज ए कैसी हो जाएगी, ए इज ऑर्थोगोनल, ठीक है जी। यही दिखाना था, ए को क्या दिखा दिया ऑर्थोगोनल दिखा दिया, नोट कर लीजिए।